जी अब आप जवाब दीजिए, क्या ये वजह है कि आप लोगों को लगता है कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो आपके चांसेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके नेता कांग्रेस पर काफी आक्रामक है और आपको भी मैंने इसी अंदाज में आज डिबेट में देखा। अंजना जी, मैं आपको 3 भविष्यवाणियां यहां कर देता हूं, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो मिला लीजिएगा। सही में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, नई दिल्ली की सीट से चुनाव हार रहे हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी से मैंने पूछा कितनी सीटें आएंगी, कृपया करके बता दो। हरियाणा में भी बता रही आएंगी अंडा, उससे पहले महाराष्ट्र में भी बता रही थी, हार गई थी। अभी भी नहीं बता पाएंगी क्योंकि आएगी अंडा। आप देखिएगा, छठा अंडा लगातार बनेगा, ऑमलेट की दुकान में बैठेंगे ये लोग। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमें किसी को बढ़ाने और हवा में करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है दिल्ली में, और आप देखिएगा 8 तारीख को ये दोनों मिलेंगे नहीं और ये पुनः गले लग रहे होंगे, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, सबको ठगना। आपने बिल्कुल सही बात कही। 6 महीने पहले ये लोग साथ साथ थे, तब हम लोग लिकर घोटाला उठा रहे थे, शीश महल घोटाला उठा रहे थे। तब ये कह रहे थे जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, ये गिरफ्तारी गलत हुई है और ईडी सीबीआई ये जो है सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आज पूछा नहीं जाएगा, अरे भ्रष्टाचारियों के साथ तो आप खड़े थे, अरविंद केजरीवाल तो आप ही की गोदी में थे या आप उनकी गोदी में थे, और 7 सीटें दिल्ली में आपको हरा दी, चाहे वो पापी आप हो चाहे भ्रष्टाचारी कांग्रेस हो। क्यों? दिल्ली की जनता को पता था इनमें ईमानदारी रत्ती भर नहीं बची है, इनको पूरा निचोड़ेंगे तो भी इनके अंदर से एक बूंद ईमानदारी नहीं निकलेगी। दूसरी बात मैं आपको चेहरे पे ये कहती हूं, बीच में ना बोले, अब बीच में ना बोले। दूसरी बात देखिए, एक और मैं दिखा देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसके अध्यक्ष थे अनिल चौधरी, उनका बयान है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी अच्छी है। जब ये अच्छी थी और गिरफ्तार होने के बाद जब चुनाव आए तो एक साथ हो गए, तो गिरफ्तारी खराब हुई या अच्छी? मतलब भ्रष्टाचार से भी ये समझौता कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। एक बात चेहरे की आई, अंजना जी जल्दी से मुझे ये बताइए, गुजरात में चुनाव थे, आपको याद है अरविंद केजरीवाल वहां कैंपेन करने गए, वहां पे उन्होंने चेहरा दिया। अच्छा जी। और गुजरात की जनता ने 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि हमारी ईमानदारी पे उन्हें विश्वास है, और चेहरा देने से कुछ नहीं होता है। आतिशी मार लेना एक महिला है, आज वो मुख्यमंत्री है। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? केजरीवाल जो कि आज एक आरोपी है, कहते हैं कि ये आतिशी मार लेना ये केवल टेम्पररी सीएम है, चेहरा तो मैं हूं। मैं समझता हूं महिलाओं का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। मैं इस पर जवाब उनसे लूंगी, लेकिन इससे पहले कि सुप्रिया जी आप उनके तमाम आरोपों का जवाब दो, एक बार सीएसडीएस का वोटिंग पैटर्न दरअसल आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो आप लगभग रोज ही सुनते हैं, हर पार्टी एक दूसरे पर इस तरह से हमलावर रहती है। दिल्ली का जो वोटिंग पैटर्न है उसमें सीएसडीएस, लोकनीति सीएसडीएस ने 4 हिस्सों में लोगों को बांटा है, जिसमें गरीब है, निचला तबका है लोअर, और फिर मिडिल क्लास मध्यम तबका है, और फिर अमीर है, रिच है। तो सबसे पहले 2015 के मुकाबले अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो बीजेपी को 12% का गरीब तबके में गेन हुआ था। ये मध्यम वर्ग हटा दीजिए, गरीब वाला दिखाइए पहले। देखिए 63 सीट, ये देखिए, और वहीं आम आदमी पार्टी को 5% का नुकसान हुआ, जिसके बाद वो 61 पर पहुंचे, इससे पहले 66 पर, और फिर इधर कांग्रेस पार्टी 4 पर। अब आप निचला तबका देखिए, जिसमें 31 है, 2% का गेन हुआ बीजेपी को, 6% का गेन आम आदमी पार्टी को हुआ, वो 63 पर पहुंचे। इसको स्टे नहीं दे पा रहे हैं क्या हम लोग? ये निम्न वर्ग देखिए 63 पर पहुंचे और 4 पर कांग्रेस पार्टी। अगला दिखा दीजिए मध्यम तबका, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4% का गेन हुआ, 2% का गेन आम आदमी पार्टी को 15 के मुकाबले, और 7% का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। अब अमीर तबका देखिए, जिसमें 58% बीजेपी को देता है, 47% आम आदमी पार्टी को, और 4 सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। क्या यही वजह है कि झुग्गियों के इर्द गिर्द आप इतना शोर देख रहे हैं? वरना 5 साल में कोई भी क्या वाकई हर झुग्गी वाले को एक फ्लैट दे सकता है, मकान दे सकता है, या फिर क्या ये डरा देना कि सारी झुग्गियां खत्म कर दी जाएंगी बिना लोगों को फिर से स्थापना, मतलब घर देने के?
रीसेटलमेंट का कोई प्लान के बिना। जी, ये बिल्कुल। तमाम आरोप आप इस तरह के हवाई इसीलिए सुनते हैं क्योंकि जी। ये बहुत बड़ा तबका है जिसकी वजह से जीत प्रभावशाली हो सकती है। जी, सुप्रिया जी, आप जवाब दे दीजिए, श्रीनेत उसके बाद जी। मैं कुलदीप कुमार के पास जाऊंगी। सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। सवाल है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। 6 महीने पहले भी ये वाला घर जिसको आरोप लगाती है बीजेपी, शीश महल है जो केजरीवाल जी के बंगला है, ये शराब घोटाला जिसके आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने उजागर किया, पर बीच में आपने समझौता कर लिया, तो भ्रष्टाचार से समझौता किया। नहीं, बहुत बड़ा विरोधाभास है जो आपने कहा और जो उन्होंने कहा, उस पर मैं बताती हूँ क्यों। हो रही है गौरव भाटिया बीजेपी को किस देखिए मुंह से वीडियो। शराब घोटाले के बारे में बात करती है? आपके 7 सांसद थे, 8 विधायक थे, तमाम काउंसलर थे, सब कुंभकर्ण की नींद चादर तानकर सो रहे थे जब शराब घोटाला हो रहा था। वो तो भला हो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि हम इसमें ओरिजिनल याचिका करता थे और हम वहां पर गए, और अगर ओरिजिनल न्याय संगत कानून संगत जांच होती तो हम देखिए बिल्कुल इसकी सुप्रिया जांच में श्रीनेत आज भी जी, पक्ष सत्य पर हैं। बात यही लेकिन है जो कि हुआ, कांग्रेस का वो हमने वजूद दिल्ली देखा में कि खत्म वो हो गया कानून है। से बढ़कर आम आदमी एक पार्टी ने वेंडेटा कांग्रेस का पॉलिटिक्स के बिल्कुल अंतर्गत वजूद होने को लगा। तो खत्म हमें कर लगा दिया। जहां पर कहीं नहीं आपको एजेंसी जमीन पर बब्बर शेर बनकर प्रतिद्वंदिता लड़ाई से है काम करेगी, तो वहां पर आम हम आदमी गलत पार्टी के और खिलाफ दिल्ली खड़े में होंगे। और हमने बोला ये गलत प्रक्रिया हो रही है। बीजेपी में। क्या शराब घोटाला हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या बीजेपी ने चू करी थी उस वक्त? एक शब्द नहीं बोला था। आज बड़े बड़का शेर बने घूम रहे हैं। पहली बात, किस मुंह से ये दिल्ली की बात करते हैं? दिल्ली पुलिस, दिल्ली का अपराध सबको पता है। दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ है सबको पता है। 6 से 7 रेप अच्छा रोज जी। के हो रहे हैं। अपहरण के मामले में दिल्ली नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है। 99% महिला और बच्चों के मोटा जो भाई को मामले हैं जवाब वो देना लंबित चाहिए। है। ये दिल्ली पुलिस आपके अंतर्गत है, अमित शाह जी के अंतर्गत है, ये आपकी देन है। तो दिल्ली ने आपका चेहरा भी खूब देखा और इसीलिए 26 ये साल गौरव भाटिया आपके जी, आप चेहरे बीच को में मत नकारा है। बोलिए। और अंत में एक बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ पे, बहुत गलत एक हो रहा मिनट है। अंजना जी, मैं ये बीच में बोलने सही। लगते हैं, फिर जब मैं इनके बीच में बोलती हूँ तो आप कहती हैं इनको फिनिश कर लेने दीजिए। सुनिए, तो अब जब ये आपके बोलना बीच में शुरू नहीं करेंगे बोल तो रहा मैं हूं, लगातार कम बहुत बोला गलत करिए। ही कहती रहूंगी। प्रवक्ता मैं सिर्फ ये शांत कहना करो, चाहती हूँ, कम बोला मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा जिस तरह चुप आपके रहिए। एक सेकंड, प्रवक्ता सुनिए, सबसे 26 बैठे साल हुए हैं। से अंजना दिल्ली आपका प्रसाद चेहरा जी को नहीं भी देखना मौका देना चाहती है। चाहिए। विरोधाभास, सुप्रिया जी कौन सी बात में सबकी आवाज कुलदीप नीचे कुमार कर दीजिए, बेचारा। टॉपिक पे रहते हैं। सुप्रिया जी, विरोधाभास इस बात में है कि आप कह रही हैं शराब घोटाला हुआ था, उसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सोनिया गांधी मंच शेयर करती हैं। अब क्या मतलब है? मतलब घोटाले में या तो कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो